आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप पिछले 15 दिनों से हमारे छत्तीसगढ़ में हुए घोटालों के बारे में गांव से लेकर के विधानसभा मुख्यालय तक चर्चा सुन रहे हैं। और ये घोटाला जो है हमारे प्रदेश के जो कांग्रेस भाजपा के विधायक मंत्रियों का फिक्सिंग का उजागर करने वाला है, जो मैं पिछले वीडियो में कई बार आरोप लगा चुका हूं। आपको याद होगा कि ये घोटाला जो है, पहला घोटाला जो है 2021 का है। ये कांग्रेस शासन का ही घोटाला है ना। दोनों केंद्र सरकार के द्वारा रायपुर से विशाखापट्टनम तक लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से भारत माला योजना के तहत सड़क बनवाई जा रही है, उसका घोटाला। दूसरा है शराब घोटाला, जो 2000 करोड़ का है। इसमें भी, ये दोनों घोटालों में हमारे प्रदेश के ईमानदार भ्रष्ट विचारधारा के कांग्रेस भाजपा और न जाने कौन और पार्टी के नेताओं का भी नाम अगर सही ढंग से जांच हुआ तो वो भी आ सकता है। इसकी चर्चा बहुत हो रही है। आज आप कांग्रेस में रहें, भाजपा में रहें, आप थोड़ा सोचिए। आज कांग्रेस और भाजपा के नेता छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कह के हमारे प्रदेश के साथ कितना जनता के साथ विकास के नाम पर कितना घोटाला करके अपना घर भर रहे हैं। मैं उन अधिकारी कर्मचारियों से भी निवेदन करता हूं जो इस केस में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं, दोनों केस में। वो सत्यता से सब बात को साफ साफ रखें, किस पार्टी के किस नेता को कितना पैसा उन्होंने दिया है। अगर सही में छत्तीसगढ़ का विकास अगर चाहते हैं हमारे भाजपा और कांग्रेस के नेता, सिर्फ कोई पिछड़ा वर्ग की बात करता है, कोई दलित शोषित की बात करता है, कोई मैं असली छत्तीसगढ़िया हूं करके हमको प्रलोभन देता है। इससे हमारा प्रदेश का क्या हाल हो रहा है आप स्वयं देख रहे हैं। कांग्रेस के नेता को भाजपा का भ्रष्टाचार दिखता है, भाजपा वाले को कांग्रेस का दिखता है, और दोनों मिलकर जब खा पी रहे हैं और फंस रहे हैं, विधानसभा में देखिए हमारे मंत्री लोग कैसे जवाब दे रहे हैं। और मुझे ताज्जुब तो ये होता है, आपको भी होता होगा, कि कांग्रेस का एक केंद्रीय स्तर का नेता कहता है, कई वर्षों से कहते पूरा देश में घूम रहा है कि भारत का संविधान खतरे में। और आपने देखा होगा अभी हमारे असली छत्तीसगढ़िया
पूर्व मुख्यमंत्री के घर जब ईडी छापा मारने के लिए गया तो वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता कार्यकर्ता ईडी का विरोध, ईडी अधिकारियों का विरोध करने के लिए पहुंच गए। कई लोगों ने तो बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की कर दिया, गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया गया। क्या इससे संविधान सुरक्षित है? कांग्रेस के नेता गांधीवादी बताते हैं अपने आप को, अम्बेडकरवादी बताते हैं। क्या अम्बेडकर जी ने, गांधी जी नहीं कहा था कि जो संविधान है उसका विरोध करना है? अगर किसी नेता ने गलत नहीं किया है, मान लीजिए आपके दृष्टि से वो फंसाया जा रहा है, फंसाने दीजिए। एक रोज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। मगर ताजुब वहीं पे होता है ना कि संविधान खतरे पे है। संविधान को तो कांग्रेसियों ने खतरे में डाल दिया आज छत्तीसगढ़ में, कम से कम वैसे तो देश में डाल दिए हैं। विपक्ष के लोगों ने खतरे में डाल दिया है। तो मैं अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी से लेकर के ब्लॉक स्तर तक के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि सत्यता की जांच होने दीजिए। जिला स्तर में जुलूस निकाल करके ईडी का, अपने ही अधिकारियों, अपने द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन हम खुद कर रहे हैं कि जांच हमारी नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। इससे ये पता लगता है कि निश्चित गांव की जनता बहुत गलत संदेश जा रहा है। ये सही में हुआ, इसलिए ये लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं। नहीं तो सीना तान के बोला जाए कि जांच होने दिया जाए, कोई करीब नहीं आएगा। जो होगा देखा जाएगा। मगर इसमें ही पे दाल में काला है ना, जांच नहीं होनी चाहिए। इससे आम जनता में संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। मैं पहले ही बता चुका ना, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और न ही मैं सदस्य। जनता के साथ जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके जो सूत्रधार होते हैं, चाहे कांग्रेस को चाहे भाजपा को हो, उसके खिलाफ बोलने का प्रयास करता हूँ। मेरे बोलने से कोई कार्रवाई हो ना हो वो अलग मुद्दा है, मगर असहनीय हो जाता है। हम भी अपने क्रांतिकारियों को, देश की याद करते हैं कि आज ऐसे लोगों की ज़रूरत है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, क्या इन लोगों ने यही सोचा था अंग्रेज को हम भगाएंगे और हमारे यहाँ के नकली अंग्रेज हमारे गांव से लेकर शहर तक लूट के खाएंगे? और शर्म आनी चाहिए जो सुभाष चंद्र बोस की जिंदाबाद बुलाते हैं, भगत सिंह की, जो हमारे क्रांतिकारी वीरों को जय बुलाते हैं, उधर राम राम का भी नाम लेते हैं और पराया माल अपना भी कर देते हैं। और जांच में जाए तो अधिकारी को भी घेरते हैं। ये तो खैर कांग्रेस के जो बड़ा नेता है ना, जिसका हाई कमान ब्रिटेन में रहता है, विदेश में रहता है, उसने पहले शुरू कराया है। नेशनल हेराल्ड कांड में जब फंसा तो जुलूस निकलवा दिया। भाई याद करो उस दिन को जब गोधरा कांड हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कितना कोशिश किया गया उसको फंसाने के लिए। क्या भाजपा वालों ने कोई रैली निकाली, कोई विरोध किया? क्यों नहीं किया? जरा सोचो। उनके पास भी संगठन, वो भी कर सकते थे। तरह तरह के आयोग गठन करके फंसाने का प्रयास किया गया, मगर विरोध कुछ नहीं हुआ और वहाँ निर्दोष साबित हुए। वो जो सही है वो सही रहेगा ना, मगर ऐसा करके गलत परंपरा मत लाइए। कल गांव में भी एकता हो जाएगा और गांव में जो अपराधी हैं सब अपराधी एक होकर के जुलूस निकालेंगे कि नहीं, चोर को छोड़ दो।
ये भी परंपरा आएगी कि नहीं? जातिवाद की बात करने वाले बोले नहीं हमारे जात का इसको मत पकड़ो। ये आगे परंपरा को देखो, अगर सही में छत्तीसगढ़ की हित ऐसी हो तो, या भारत की हित ऐसी हो तो। गलत सही के लिए जो नियम कानून हमारे संविधान निर्माताओं ने बना गया है उसका पालन होना चाहिए। वैसे मैं कांग्रेस के भाइयों को याद दिला दूं, जैसे 18 में हमारे असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जो अपने को छत्तीसगढ़िया, मैं बार बार सोचा भाई ये बार बार छत्तीसगढ़िया क्यों करते हैं अपने आप को। बाद में मेरे को याद है, अरे ये तो विदेशी को अपना नेता मानता है और असलियत बताने के लिए मैं छत्तीसगढ़िया हूँ बोल रहा है, कोई लोग उंगली न उठाएं, एक वाद पैदा करके। अब इशारे में चलता था विदेशियों की, आज उस विदेशी के कारण ये डूब गया। ये ईमानदार परिवार का है, ऐसा नहीं है, मगर कुर्सी के चक्कर में, विदेशी के चक्कर में आकर के आज ये घोटाले में फंस गया है। और आपको बता दूं, एक कुर्सी में बैठने के बाद सीबीआई जांच को रुकवाया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रवेश नहीं होगा। अगर कांग्रेस के ही या आम जनता कभी धोखे से रायपुर शिकायत करने गए होंगे, हमारे को मालूम है बहुत से लोग गए थे वहाँ, उसमें एक मैं भी हाजिर हूँ, मैं भी गया था शिकायत करने के लिए। इन्होंने अधिकारियों को बोल के रखा था कि यहाँ जो भी शिकायत करता आता है उसको पावती मत देना। इसकी नियत क्या थी, कांग्रेस के नेता ये बता दें मेरे को। आज तक किसी कार्यालय में ऐसा नहीं हुआ कि पावती न दिया गया हो, इनके यहाँ पावती नहीं दिया जाता था। अब आज कांग्रेस लोग ईडी चिल्ला रहे हैं। मैं असली छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को के पदाधिकारियों को याद दिलाना चाहता हूँ, आज जो विधानसभा का अध्यक्ष है ना, उसके शासन काल में प्रधानमंत्री धान फसल बीमा योजना का करोड़ों रुपया का वारा न्यारा किया गया, शौचालय में करोड़ों रुपया का वारा न्यारा किया गया, जिसकी शिकायत लेके मैं इसके बंगले में गया था। वहाँ अधिकारियों को लिखित में दिया, उस आवेदन में ये भी लिखा था कि अगर मेरी शिकायत गलत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए। पावती मंगा तो उस अधिकारी ने कह दिया कि हमारे यहाँ पावती देने का नियम नहीं। मैं धन्यवाद दिया उसको कि चलो असली छत्तीसगढ़िया ने कुछ तो अपना रंग दिखाया। मैं समझ गया इसकी नियत क्या है, पावती नहीं देते ना। बहुत से विधायक के लोग गए थे, मंत्री के लोग गए थे वहाँ शिकायत करने के लिए। मेरे को याद है सारंगढ़ के एक विधायक के लोग गए थे वहाँ शिकायत करने, वो लोग भी पावती मंगे। बोले विधायक महोदय बोले पावती लाने के लिए, बोले नहीं पावती वावती नहीं दिया जाता। इसकी नीयत ही खराब थी शुरू से, भ्रष्टाचार करने की। वो निर्दोष नहीं है तो भले मानो आप, क्योंकि उसके समय में बहुत से लोग लाभ पाए हैं व्यक्तिगत। वो ठेकेदार बन के गैंग बना के रखा है, उसको भेज दे रहा है वहाँ। हर प्रकार के शराब घोटाला में बहुत से लोग अपना तर गए बेचारे, उनके लोग आकर के। तो कांग्रेस शब्द का दुरुपयोग मत कराइए। कोई भी राजनीतिक पार्टी जनता की सेवा के लिए, जनता के हित के लिए बनती है, घोटाला करने के लिए नहीं बनती। और इस शराब घोटाले के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ को अशांत करना अच्छी बात नहीं है। खैर तुम्हारे किसी अशांत करने से होगा नहीं, कुछ लोग ही जाएंगे जो कुछ मौज मस्ती किए हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा लिए, उनको को जाना है, फर्ज है उनका। मैंने आपने भी वीडियो देखा होगा मेरा, जब से वो बने थे तब से मैं कह रहा था कि असली छत्तीसगढ़िया हो तो छत्तीसगढ़ की किसान जो है या कोई भी आदमी सरकारी के दफ्तर में जाता है तो एक साल में उसको 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है। भ्रष्टाचार विहीन तो घोषित करो। अब आज कांग्रेस का राज नहीं है। उस दिन मांग किया था कांग्रेस शासन में भी, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई।
आज कांग्रेसियों को मैं आह्वान करता हूँ, अगर तुम में दम है, छत्तीसगढ़ की जनता का हित चाहते हो, तो ये प्रदेशव्यापी आंदोलन करो कि शासकीय कार्यालयों में रिश्वतखोरी बंद हो। मैं जानता हूँ न कांग्रेस के नेताओं में दम है, न भाजपा के नेताओं में दम है, क्योंकि उसके सहारे वो राजनीतिक पार्टी वाले उसको जीविका बना कर रखे हैं जिस पार्टी में हों। अब आज जनता पिस रहा है, वो भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। किसी भी कार्यालय में जाओ, बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा है। कौन से चश्मा लगाए हैं कांग्रेस और भाजपा के लोग, और असली छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। अगर दम है कांग्रेस के नेताओं में, ब्लॉक से लेकर के प्रदेश तक, तो आप छेड़िए आंदोलन, अगर फिर सत्ता में आना है तो। और कांग्रेस भाजपा के नेताओं से फिक्सिंग करके कमाना खाना है, दिखाने के लिए आंदोलन करना है तो करिए, जनता समझ रही है। इसीलिए ना कांग्रेस के नेता ने वो सोचा था कि छत्तीसगढ़ी जनता लालची है, तो धान का रेट बढ़ा दिया। धान ज़्यादा खरीदूंगा कहा, सोचे वोट मिल जाएगा, और क्या हुआ? तो जनता सब समझती है ना। अभी भी सतर्क हो जाइए, और ये अपना जो आंदोलन है वो गलत आंदोलन कर रहे हो आप, इसको वापस लीजिए। जो हो गया तो हो गया, आइंदा मत करिए आप, अगर सत्ता में आना चाहते हो तो। और मैं कहता हूं कि सरकारी कार्यालय में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको बंद कराने के लिए प्रदेशव्यापी आंदोलन करें। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।